गुड आफ्टरनून गाइस। फाइनली बहुत लंबे टाइम के बाद भोले बाबा का बुलावा आ ही गया। तो आज की जो हमारी राइड है वो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, और उसके बाद हम आगे जाएंगे ओंकारेश्वर महादेव। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग यहीं पे हैं। तो मिलते हैं आगे। और आज मेरे साथ हैं मुंजाल पाजी, सिरफिरे पाजी को गोवा जाना था और कोई राइडर तैयार नहीं हुआ। कहते भैया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं इतना कर पाएंगे। तो बस बाकी अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मुंजाल साहब मिलेंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप पे, जो डीकैथलॉन के सामने है ना, वहाँ पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझसे गलती होगी, हमारे टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं डलवाई हुई। जीरकपुर में भी काफ़ी चेंजेस हो गए हैं ना अब। होली आजा, इतनी तेज। ये देखो ट्रक वाले का हाल। मुंजाल साहब आ गए हैं। अब हमारा जो रूट रहेगा वो हम यहाँ से सोनीपत से हम राइट को जयपुर वाली साइड, वहाँ से हम सीधा जयपुर बाईपास होते हुए कोटा, देन उज्जैन। चल चाचा चल। एक रोड ये भी जाता है, अगर आप गाड़ी में हो ना तो आप इस रोड से जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नेशनल हाईवे 152 बीच में आता है, और वहाँ पे क्या है कि बाइक्स अलाउड नहीं है, और उसका 20,000 रुपये का चालान है। तो अगर आप बाइक के ऊपर हो तो आपको यही जो पुराने वाला रास्ता है वो आपको पकड़ना पड़ेगा, आप एक्सप्रेस वे से नहीं जा सकते। अगर आप गाड़ी में हो तो आप यहाँ से सीधा रोहतक होते हुए रेवाड़ी निकल जाओगे, वो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि इस रोड के ऊपर तो छूटा छूट है गाड़ी। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ही मैंने देखा कि चंडीगढ़ से शायद मैं और मुंजाल साहब फर्स्ट राइडर होंगे, बाइक राइडर, जो बाइक के ऊपर उज्जैन कवर कर रहे हैं। जैसी महाकाल की इच्छा। तो अभी हम शाहबाद पहुंच गए हैं और मारकंडा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। नदी तो बेसिकली अब रही नहीं है, पानी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा कम है इसमें अब पानी। बड़ी धार्मिक जगह है ये महर्षि मार्कंडेश्वर। मुंजाल साहब खींच गए हैं आगे। तो अभी हमारा जो ऑलमोस्ट डिस्टेंस है 78 किलोमीटर हम कर चुके हैं। पंजाब से निकले थे, हरियाणा में आ गए हैं। हरियाणा से फिर अभी हम आगे राजस्थान जाएंगे, घुसेंगे। राजस्थान से फिर हम एमपी में घुसेंगे। बाकी मिलते रहते हैं दोस्तों, आगे आगे बात करते हैं हम। अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक तो राइडिंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। मुंजाल साहब ने तो हाइड्रेशन बैग लगाया हुआ है, वो तो पानी पी जा रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ आगे कहीं रोक के पानी पीता हूँ। मुंजाल साहब पानी पीते हुए। हाँ, ये हमारे हल्का ओगन है, हल्का ओगन।
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र। ये है कुरुक्षेत्र का बस स्टैंड। पानी पीने के लिए रुके थे और मुंजाल साहब का कैमरा भी सेट करना था, गोप्रो। तो अभी लंच करेंगे करनाल जाके। बाकी मौसम अच्छा हो गया भोले बाबा की कृपा से, बादल हो गए हैं, गर्मी कम हो गई है। और फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ जा रहे हो यार राइड पे? कमेंट करके बताओ यार। तो अभी हम करनाल आ गए हैं। मुंजाल साहब कह रहे हैं कि नीलकंठ पे खाना खाएंगे। खाना एक्चुअली हम लेके आए हुए हैं अपना, बस वहाँ से चाय लेंगे और घर का खाना खाएंगे, फिर से निकलेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, कहीं बारिश हो रही है। फाइनली लंच के लिए अब यहाँ रुके हैं। हो गया अपना, अब निकल रहे हैं करनाल से। और मौसम देखो यार क्या सही हो रखा है। भोले बाबा, जितनी गर्मी थी ना सब आपने ख़त्म कर दिया। सो चलो आगे मिलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में हमें लग गई बारिश। अभी जहाँ पे हमने करनाल में हमने लंच किया था, लंच तो क्या था 5 बज गए थे, पर बारिश लग गई थी हमें और फिर फ़ोन कैमरा हमें बंद करना पड़ा। तो अभी हम सोनीपत से ये जो झज्जर वाला बाईपास है, हम इसके ऊपर हैं। हमने पानीपत से राइट नहीं लिया था, हम यहाँ सोनीपत से हमने ये झज्जर वाला जो एक्सप्रेस वे है ये पकड़ लिया था। जाल साहब आगे हैं, खींच रहे हैं। रात हो गई है और वो 7 बज गए हैं। चाचा जी का एक शॉट लेते हैं। यो मैन, रोड वैसे खाली है पर अच्छा हाईवे है। वो पानीपत वाले से ज़्यादा बेटर है। पानीपत वाला ना वो सिंगल रोड है, वो जो पुराना जो पानीपत वाला जो जयपुर वाला हाईवे है ना, वो सिंगल है। सिंगल तो नहीं है पर वो पुराना है, वहाँ पे ट्रैफिक तो है। इस पे ठीक है यार, ये केएमपी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। प्यास लग रही है यार, गर्मी बड़ी हो गई है। पीछे मौसम अच्छा था, गर्मी हो गई है।
ये जगह का नाम है माछरौली, अगर हम इसको पंजाबी में बोलते हैं तो मछरौली। जयपुर यहाँ से है 214 किलोमीटर। हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हम 300 किलोमीटर तो कवर कर चुके हैं शायद। हाँ, 300 किलोमीटर हम कर चुके हैं। मैंने ना अब ये एक्सॉर का हेलमेट लिया हुआ, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। पहले मेरे पास LS2 था, LS2 की जो क्वालिटी थी उसमें विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं था। ये अभी मुझे बस मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट कर दिया एक्सॉर, भाजी एक्सॉर ट्राई करो। वैसे ठीक है पर इसमें विंड ब्लास्ट है और बड़ी दिक्कतें हैं इसमें। पर LS2 है भाई। देखता हूँ मैं अगली राइड पे शायद नया हेलमेट लेके जाऊँ। इस हेलमेट में तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 राइड्स मारी हैं बस। आगे मिलते हैं फिर दोस्तों। अब आगे ना जयपुर और दिल्ली वाला हाईवे आ जाएगा। ये रेवाड़ी ऑलमोस्ट हम रेवाड़ी में ही हैं, तो आगे बस वो आ जाएगा जयपुर वाला हाईवे। फिर हमने वहाँ से जयपुर बाईपास होते हुए कोटा से सीधा उज्जैन। अभी अब अपने को गाड़ियाँ दिखने लगी राजस्थान वाली। ऑलमोस्ट ये जो एरिया है ना, ये राजस्थान के थोड़ा सा पास बॉर्डर एरिया ही है राजस्थान का और हरियाणा का। चेन लूप भी होने वाली है अब तो। गुड़गांव यहाँ से लेफ्ट है, ये देखो। नेशनल हाईवे 8 जो है वो सीधा नेशनल हाईवे 8 वही है जो दिल्ली जयपुर हाईवे।
यहाँ पे पेट्रोल है 106 रुपये, यानी कि पंजाब से 10 रुपये महंगे। यहाँ पे कनक कट चुकी है अब ना, पंजाब में अब कटेगी बैसाखी के बाद। हरियाणा में भी कुछ एरिया में कनक वगैरह तो सब कट गई हुई है। सॉरी गाइस अगर आपको थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, एक्चुअली बाहर हवा बड़ी तेज़ चल रही है। ये ना जो अजमेर वाला जो पुराने वाला हाईवे है ये वो है। एक्चुअली क्या है कि दूसरे वाला जो नया हाईवे वहाँ उसके ऊपर बाइक्स अलाउड नहीं है। पंजाल साहब रुके हैं, क्या हुआ? हाँ जी सर, 70 किलोमीटर मेरे ख्याल से। उससे आगे उज्जैन भी 250 किलोमीटर है। भैया दाल बाटी मिलेगा? दाल बाटी बंदे में एटीट्यूड कितना था भाई।
गर्मी। हवा महल दिस वे। ओके, ये जयपुर वाला जो हवा महल है वही होगा, रामनिवास गार्डन। जयपुर भी काफ़ी बड़ा शहर है, ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहा। जय वीर बजरंगबली। जय वीर बजरंगबली। कोटा अजमेर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा गूगल मैप साला इतना घुमा के क्यों ले गया। कोई शॉर्टकट तो बना ही नहीं है ये। ये देखो यार, गूगल कहाँ से लेके जा रहा है पता ही नहीं। गूगल मासी कहाँ फंसा दिया। चलो आगे मिलते हैं। एक राइडर भाई मिला यहाँ पे लोकल, तो उन्होंने बोला, कहते भैया कह रहे बाइक का ना हज़ार्ड बंद कर लो। ये कह रहा यहाँ पे कह रहा नजायज़ ही कह रहा चलान कर देते, कह रहा उसका कोई बनता नहीं है चलान, पर कह रहा यहाँ पे फिर भी उस चीज़ का चलान है। तो भाई लोगों, अगर आप जयपुर साइड हो कभी बाइक पे और आपने हज़ार्ड लगाए हुए हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हज़ार्ड वो चीज़ होती है जिससे हमारे बाइक के चारों इंडिकेटर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। धूप इतनी तेज़ है ना, जो काले वाला वाइज़र है उसमें से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये गूगल पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जाई जा रहा है। साला जंगल में गले आके खड़ा कर दिया। आज गूगल ने बहुत टाइम वेस्ट कराया होगा, बहुत ज़्यादा। अब वो एक्सप्रेस वे वो है, अब पता नहीं उसके ऊपर बाइक अलाउड हैं भी या नहीं, कुछ नहीं पता। पर शहर के अंदर बहुत टाइम ख़राब कराया गूगल ने।
अभी पता क्या हुआ, अभी ना 3-4 गाड़ियाँ आई अमृतसर साइड की थी, वो शायद तरन तारण की थी, PB46 शायद तरन तारण का ही साइड गए थे। तो बस मिल के गए पाजी, तो वो शायद कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले थे। तो बस मैं फिर बात बूत करने लग गए। वो कोटा जा रहे थे, मैं कहा पाजी हम तो उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल का बुलावा आया। कहते चलो बढ़िया पाजी, हमारी तरफ से भी मत्था टेकना, बाबा जी सबको तरक्कियां दे, सब का भला करन। जाओ साहब पीछे रह गए हैं अभी। एक तो यहाँ पे कोई केमिस्ट की शॉप भी नहीं है ना, नहीं तो बंदा इलेक्ट्रोलाइट का पाउच लेके पी लेता। और मैंने घर पे इलेक्ट्रोलाइट के पाउच ला के रखे हुए थे, बस भूल गया। बड़ा कुछ बोल रहा हूँ, टॉवल भूल गया और बड़ा कुछ बोल रहा हूँ जो बता नहीं सकता बस। वो मंदिर देख रहे हो पहाड़ी के ऊपर, क्या सही मंदिर है, लोकेशन देखो भाई। इसका फोन आ गया। सो वी आर इन लद्दाख ऑफ राजस्थान। भैया पहाड़ी इलाका है, कोटा 61। अभी हम ना कोटा बाईपास पे ही हैं, हमने कोटा अंदर नहीं जाना। आगे जो है अपना 152D आएगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर बाइक्स अलाउड नहीं है, तो अपने को यही रोड को पकड़ के रखना। शाम रात को 10 बज जाएंगे अपने को पहुंचते पहुंचते, पर लेकिन आज महाकाल के दरबार पहुंचना तो पहुंचना है। एक्चुअली क्या था, दिन में पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बाइक चल ही नहीं रहा था और मुंह सूख रहा, डिहाइड्रेशन। ये नीचे कोटा, शिवांशु बिल्ली बूथ वो रहा। ये देखो कितनी बंजर ज़मीन पड़ी है, कितना खाली पड़ा है यार। अगर यही ज़मीन साली पंजाब में होती ना, मैं कह रहा हूँ जी प्रॉपर्टी डीलरों ने यहाँ पे भी कॉलोनियाँ काट देनी। वही गुरप्रीत घुग्गी भाजी का कहना, कहता आप तो वाइट हाउस बकवा दिए। सनसेट देखो गाइस, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। शिवपुरी इलाहाबाद 733 किलोमीटर। ये भी रास्ता अंदर कोटा को कट गया।
रुपये। ये बल्टोई देख रहे हो, ये आज भी यहाँ पे चलती हैं। और हमारे अब उधर पंजाब में आजकल दूध वालों के पास नए नए प्लास्टिक वाले यूज़ करने लग गए हैं। अब मौसम थोड़ा ठीक हुआ, अब बाइक चलाने का स्वाद आ रहा है यार। ये रोड बड़ी सही बनी हुई है यार, बीच में ना इसमें वो कुछ ग्रेविंग सी कर रखी है। ब्रिज देखो क्या सही ब्रिज नया बना है कोई। शिवपुरी 224 कोटा 11। बंदे फोटो करा रहे हैं। अब ये नहीं पता ये कौन सी नदी है क्या है, पर पुल नया बना है, हैंगिंग है। यार हवा 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 बहुत गंदे लेवल, भाई पूरा हिल रहा है। ये रास्ता चले गया मंडाना, सीधा चले गया इलाहाबाद। तो उस पेट्रोल पंप मिल जाए, बाइक का पेट्रोल ख़त्म होने वाला, एक डंडा रह गया सिर्फ। इंदौर 401 किलोमीटर। ये देखो यहाँ की लोकल बसें, हाय हाय। बहुत रात हो गई है और हम आ गए हैं इंदौर वाले हाईवे के ऊपर। बस पेट्रोल डलवाना, बाकी तो और कोई टेंशन नहीं है। मौसम अच्छा हो गया, अब हाईवे भी अच्छा है काफ़ी। ये अपने भाई मिले अपने को पेट्रोल पंप पे। क्या नाम है भाई लोगों? चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड लक भाई। चांद देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। पूर्णिमा है क्या आज? फुल मून है। इंदौर 370, देवास 329, ब्योड़ा 182, जलावर 51। अब ना भाई खींचा भी जा रहा है, गर्मी नहीं ना है अब। दोपहर में तो लिटरली हमसे डिस्टेंस भी नहीं इतना ज़्यादा कवर हो पाया। अभी पीछे आया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बड़ौदा होके जाता है, उसके ऊपर बाइक अलाउड नहीं है। पर हमने तो अभी उसके ऊपर जाना ही नहीं है। ये है कि अगर आपके पास गाड़ी हो तो अब यहाँ से आप छोड़ के ये वाला रोड को पीछे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाओ तो सीधा आप दिल्ली जाके निकल जाओगे। भोपाल 302, जालपार तान पता नहीं क्या है 40। यहाँ पता नहीं ये सिंगल सा रोड है।
सारी गाड़ियाँ इधर से ही जा रही हैं। मंजाल साहब एमपी की गाड़ियाँ दिखने लग गई। ये देखो, वाह जी वाह, थोड़ी चढ़ाई है भाई। तो चाय पानी हो गया, यहाँ पे पिया था। ये ट्रक वालों का एक ढाबा है, बढ़िया ढाबा था, बढ़िया चाय थी, पर चाय की क्वांटिटी बड़ी कम थी। कुछ पंजाबी ट्रक वाले भाई भी मिले। चलो आगे मिलते हैं फिर दोस्तों। जय महाकाल। अभी ना 5-6 राइडर मिले अपने को, उन्होंने हाथ दिया, रोक लिया। वो दिल्ली से आए हुए हैं। तो फिर वो कह रहे थे, कहते भैया इधर ही अभी हमारे साथ रुक जाओ, चाय वगैरह पी के डिनर वगैरह करके आगे इकट्ठे चलते हैं। तो मैंने कहा ना भाई, अभी हम खींचेंगे, क्योंकि मंजाल साहब के फिर बैक एक स्टार्ट हो जाता है। एज भी उनकी हिम्मत है यार, वैसे मंजाल साहब की इतनी एज में भी टगमगाते नहीं है वो। पर हम 11 बजे तक पहुंचेंगे। वो ये लोग पीछे ये आधा घंटा रुक के 11 साढ़े 11 बजे तक, 11:30 12 बजे तक पहुंचेंगे। सारे 650 वाले थे इंटरसेप्टर। इंदौर हाईवे, यही रोड आके भोपाल को भी निकल जा रहा है। अच्छा हाईवे है यार। ये जो रोड जा रही है, ये सीधा जा रही है इधर उज्जैन, और वो ऊपर वाला जो रोड है वो जा रहा है भोपाल। उज्जैन और इंदौर के लिए अपने को नीचे उतरना था। अब आगे से कट आएगा, वहाँ से उज्जैन के लिए ये रहा राइट। जय महाकाल। इंदौर 209, उज्जैन 150। मंजाल साहब पीछे रह गए। यहाँ पे अभी हमने किया डिनर, तो बस अब महाकाल हार्डली यहाँ से 20-25 किलोमीटर रह गया, तो 20-25 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो आगे मिलते हैं आपको।